सुनो, सोचो, घर का मुखिया बनना आसान है, लेकिन चाणक्य नीति कहती है बिना इन 5 गुणों के घर टूट जाता है, परिवार बर्बाद हो जाता है। क्या तुम्हारा घर मजबूत है या बस दिखावा? कल्पना करो, एक आदमी कमाता है लेकिन फैसले गलत, बच्चे गलत रास्ते पर, पत्नी उदास, भाई बहन बटे। चाणक्य चेताते हैं, मुखिया विद्या, शील, धैर्य, विवेक और साहस के बिना घर का राजा नहीं, गुलाम है। देखा, बिना दूरदृष्टि के धन उड़ जाता, बिना अनुशासन के अराजकता फैलती, लेकिन इन 5 चाणक्य गुणों से घर समृद्धि का महल बनेगा। आज जानो इन्हें, अपनाओ और अपना घर राजवंश बना दो। क्या तुम तैयार हो? अगर हाँ, तो इस वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहो। आज तुम जानोगे कि वे कौन से गुण हैं जो घर के मुखिया को काबिल बनाता है। गुण 1, विवेकपूर्ण निर्णय। घर का मुखिया वही होता है जो सिर्फ भावनाओं में नहीं, बल्कि बुद्धि, अनुभव और समझ से फैसला ले। अब सोचो, अगर घर का मुखिया हर बात गुस्से में या किसी के बहकावे में आकर तय करे, तो घर की दिशा गलत हो जाएगी। विवेकपूर्ण निर्णय का मतलब है हर बात को ध्यान से सुनना, जल्दबाजी में फैसला न करना, सही गलत को तौल कर देखना और फिर जो पूरे परिवार के हित में हो वही करना। जैसे अगर घर के बच्चे कोई बड़ी मांग करें, मोबाइल, बाइक या महंगा कोर्स, तो मुखिया को ये देखना चाहिए क्या ये जरूरी है या सिर्फ शौक। घर की हालत इसे सहन कर सकती है या नहीं, इससे बच्चे का भविष्य सुधरेगा या बिगड़ेगा। जो मुखिया ऐसा सोचकर फैसला लेता है, वो सिर्फ आज नहीं, परिवार का कल भी सुरक्षित करता है। याद रखो, ताकत से नहीं, विवेक से लिया गया निर्णय ही घर को सही रास्ते पर ले जाता है। गुण 2, धैर्य और संयम। घर का मुखिया वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा चिल्लाए, घर का मुखिया वो होता है जो सबसे ज्यादा सहन करे। धैर्य का मतलब है मुसीबत में घबराना नहीं, गलती पर टूट पड़ना नहीं और परेशानी में खुद को संभाल कर रखना। संयम का मतलब है गुस्से पर काबू, जुबान पर काबू और फैसलों में काबू। अब सोचो, अगर घर का मुखिया हर छोटी बात पर भड़क जाए, तो घर शांति का नहीं, डर का अड्डा बन जाएगा। लेकिन अगर वही मुखिया गलती होने पर समझाए, बहस में भी भाषा न बिगाड़े और मुश्किल में ठंडे दिमाग से सोचे, तो वही घर सुरक्षित महसूस होता है। जैसे अगर घर में किसी से बड़ी गलती हो जाए, तो तुरंत सजा देने से अच्छा है पहले समझना, फिर समझाना और आखिर में सुधार का रास्ता दिखाना। याद रखो, जिस घर का मुखिया धैर्यवान होता है, उस घर में तूफान भी शांति से गुजर जाता है। गुण 3, अनुशासन। घर का मुखिया सिर्फ बोलने वाला नहीं, वो खुद चलकर दिखाने वाला होना चाहिए। अनुशासन का मतलब है समय की कद्र, नियमों की इज्जत और जिम्मेदारियों की समझ। अगर मुखिया खुद देर से उठे, काम टाले और वादे पूरे न करे, तो घर के बाकी लोग भी वही सीखेंगे। लेकिन अगर वही मुखिया समय पर उठे, अपने काम समय से करे, घर के नियम खुद माने, तो बिना डांटे भी लोग सुधर जाते हैं। जैसे अगर घर में तय है कि सुबह सब जल्दी उठेंगे, पढ़ाई और काम का समय तय होगा, मोबाइल और टीवी का सीमित समय होगा, तो मुखिया को सबसे पहले इन नियमों को मानना होगा, क्योंकि उपदेश से नहीं, उदाहरण से अनुशासन बनता है। गुण 4, धन प्रबंधन। घर का मुखिया वही नहीं जो ज्यादा कमाए, घर का मुखिया वो है जो सही तरह से खर्च करना जानता हो। धन प्रबंधन का मतलब है कमाई को सोच समझकर बांटना, जरूरत, बचत और भविष्य की तैयारी। अगर कमाई ज्यादा हो लेकिन खर्च बेवजह हो, उधार बढ़ता जाए और कल की कोई योजना ना हो, तो घर मजबूत नहीं, कमजोर होता जाता है। लेकिन समझदार मुखिया पहले जरूरी खर्च तय करता है, फिर थोड़ी बचत करता है और कुछ पैसा भविष्य के लिए लगाता है। जैसे बच्चों की पढ़ाई के लिए फंड, बीमारी या मुसीबत के लिए बचत और घर के सपनों के लिए योजना। जो मुखिया आज खर्च पर काबू रखता है, वो कल परिवार को मजबूर नहीं होने देता। याद रखो, पैसा कमाना हुनर है, लेकिन पैसा संभालना बुद्धिमानी। गुण 5, न्याय और समानता। घर का मुखिया वो नहीं जो अपने मनपसंद लोगों का साथ दे, घर का मुखिया वो है जो सच का साथ दे। न्याय का मतलब है बिना पक्षपात के फैसला, बिना डर के सच और बिना स्वार्थ के सोच। समानता का मतलब है घर के हर इंसान को बराबर इज्जत, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, बेटा हो या बेटी, अपना हो या रिश्तेदार। अगर मुखिया किसी एक की हमेशा तरफदारी करे, किसी को दबाए और किसी को सिर चढ़ाए, तो घर परिवार नहीं, गुट बन जाता है। लेकिन जो मुखिया
हर बात दोनों तरफ से सुने, गलती चाहे किसी की हो उसी को माने और सबको बराबर सम्मान दे, वही घर को जोड़ कर रखता है। जैसे अगर दो बच्चों में झगड़ा हो तो बिना सुने किसी एक को डांटना अन्याय है। पहले सच जानो, फिर फैसला करो। याद रखो, जिस घर में न्याय होता है उस घर में कभी विद्रोह नहीं होता। दोस्तों, आज हमने सीखा कि घर का मुखिया सिर्फ कमाने वाला नहीं होता, वो घर की दिशा तय करने वाला होता है। विवेकपूर्ण निर्णय, धैर्य और संयम, अनुशासन, धन प्रबंधन और न्याय और समानता, ये 5 गुण अगर घर के मुखिया में हो तो घर अपने आप मजबूत बन जाता है। अब मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, सोचो और दिल से जवाब देना। क्या हमारे घर का मुखिया फैसले समझदारी से लेता है या गुस्से और दबाव में? क्या वो गलती पर समझाता है या सिर्फ सजा देता है? क्या वो खुद नियम मानता है या सिर्फ दूसरों से मनवाता है? क्या घर का पैसा सही जगह लग रहा है या हर महीने सिर्फ खत्म हो रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या घर में सबको बराबर इज्जत मिलती है या किसी को ज्यादा किसी को कम? अगर इन सवालों में से किसी का जवाब नहीं है तो समझ लो, घर को मजबूत करने की शुरुआत आज से होनी चाहिए। क्योंकि घर ईंटों से नहीं बनता, घर उन फैसलों से बनता है जो रोज लिए जाते हैं। और अब मैं तुमसे एक काम चाहता हूं, अगर ये वीडियो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर गया हो, अगर इसमें कही गई कोई बात तुम्हारे दिल को छू गई हो, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो और अपने परिवार के साथ शेयर करो। और अगर तुम ऐसे ही जीवन बदल देने वाली बातें, चाणक्य स्टाइल सोच और सच्ची सीख चाहते हो, तो अभी इसी समय चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि यहाँ बातें सिर्फ सुनी नहीं जाती, यहाँ जिंदगी बदली जाती है।